Very good evening, everyone. Last to last week, somewhere around 25th जुलाई, हमने देखा था कि निफ्टी ने जो एक रेंज बनाया है और जो रेंज का एक ब्रेकआउट आया है, वो ब्रेकआउट के बाद में रैली कंटिन्यू नहीं हुआ और जो एक ये रेंज था हायर रेंज के जब भी प्राइस फिर से अंदर आके क्लोज हो जाएगी, जहां पे हमने ये ऑलरेडी लिख के रखा था। अगर ये रेंज ब्रेक होने के बाद में प्राइस फिर से अगर रेंज के अंदर आती है तो जो लोएस्ट रेंज का पॉइंट रहेगा, तो कम से कम वहां तक प्राइस आनी चाहिए। तो अगर हम लोग 16th में अगर हम लोग देखें, ये वाला दिन जहां पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, अगर वर्टिकल लाइन का जो अगर हम लोग लो देखेंगे तो 16 मई 2025 ये वीकली का जो लो रहेगा दैट इज 24,378। और यहाँ से जो रेंज है कंटिन्यू हुआ है और रेंज के बाद में लगभग 27 जून को हमें एक ब्रेकआउट मिला था। तो लगभग ये जो लेवल था 24,378, यहाँ पर तो जो निफ्टी है लगभग आके रुक गया है। सो हमको जो एक्सपेक्ट रहता है यहाँ तक निफ्टी आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या हमें वापस से यहाँ से कोई रिवर्सल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 1 2 3 4 5 6 वीक कंटिन्यूअसली एक सेलिंग हम लोगों को देखने मिला है। लास्ट अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सेवेंथ वीक हो सकता है कि जैसे अगर लास्ट में हमने देखा था 2024 में कि सेवेंथ वीक कंजिक्यूटिव सेलिंग आया, उसके बाद में हल्का सा एक करेक्शन आया और फिर से 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 वीक के बाद तलक फिर से एक करेक्शन आया, फिर मार्केट स्टेबल हो गया और फिर से 1 2 3 4 5, तो लगभग 6 वीक्स 7 वीक्स एक कंटिन्यू सेलिंग कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने मिल रहा है। और वहां से फिर से जो है बाजार के अंदर हमको एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो जरूरी नहीं कि इतना ही डेटा पे हम लोग वो कंफर्म कर सकते हैं, आपको पीछे का डेटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी तक कितने वीक्स कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे आया और वहां से फिर से मार्केट ऊपर गया है। तो करंट वीक की अगर बात करें तो जो हमारा लोएस्ट रेंज था वो लोएस्ट रेंज पे प्राइस कहीं ना कहीं आके तो रुक गई है, वहां पे प्राइस हॉल्ट तो हुई है। डेली में अगर हम लोग देखेंगे तो जो सपोर्ट था लगभग, अब ये जो एक गैप बचा हुआ था लगभग रेंज ब्रेक होने के पहले हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस इस गैप तक आ जाए और फिर यहां से एक रिवर्सल आ जाए, बट एक कंसोलिडेशन के बाद में प्राइस ऊपर गई और ऊपर में जो गैप था लगभग वो गैप के पास से प्राइस हल्का सा नीचे से ही रिवर्स हो गई। तो करंट मार्केट प्राइस जो हमें क्लोज देखने मिला है दैट इज 24,363। लगभग हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे प्राइस सस्टेन यानी रुकना चाहिए। अगर नहीं रुक रही है और यहां से प्राइस अगर नीचे आ रही तो वापस से 24,000 तक तो प्राइस कंटिन्यू नीचे आ सकती है। और जब प्राइस यहां पे आएगी तो ही हम लोग फिर बाय के लिए सोचेंगे, या फिर यहां से अगर कोई रिवर्सल हमें देखने मिला तो ही हम लोग सोचेंगे शॉर्ट टर्म में बाय करने के लिए। क्योंकि अभी भी सेलिंग बहुत स्ट्रांग है, कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे ही आ रहा है। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक हमें कोई रिवर्सल देखने नहीं मिलेगा हम लोग पोजिशनल कोई भी ट्रेड लेना अवॉइड करेंगे। 60 मिनट की अगर हम लोग बात करें तो कंटिन्यूअसली जो जो भी रैली निफ्टी में अगर आप लोग देख रहे हैं तो हार्डली जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो हार्डली 50 तक ही जा रहा है और वहीं से वापस जो है प्राइस करेक्ट हो रही है। कंटिन्यूअसली प्राइस लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, कोई भी रिवर्सल शॉर्ट टर्म पे भी हमको नहीं देखने मिला है। लास्ट लगभग यानी 7 अगस्त को एक लो के बाद में काफी अच्छा हमको रिवर्सल देखने मिला, बट अगेन फॉलो थ्रू हाई ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस ने जो है कम से कम फिर से लो टेस्ट किया। यानी कि कहीं ना कहीं एक पैनिक सेलिंग भी वापस से आया है, कहीं ना कहीं लोगों ने पोजीशन ब्रेक कर दिया रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि 7 अगस्त को जो रैली आई थी उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 8 अगस्त को जो है मार्केट फिर से नीचे ही आके रुक गया।
अब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग 7th और 8th अगस्त को देखें तो हल्का सा हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है, बट वो भी बहुत बड़े पीरियड का डाइवर्जेंस है 60 मिनट में। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करने का थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ऊपर जब जाएगा बाजार तभी हम लोग सोचेंगे, अगर कोई रिवर्सल फिर से देखने मिल रहा है तो ही हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। तो नेक्स्ट वीक जैसे हमने देखा कि वीकली टाइम फ्रेम ने हमने देखा कि कंटिन्यूअसली जो है निफ्टी 6 to 7 वीक्स तक नीचे आया है, और वहां से फिर हमको एक छोटा मोटा रिवर्सल देखने मिला है। तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 वीक हो गए, तो अगला वीक हो सकता है कि प्राइस एक रेंज में थोड़ा सा यहीं सस्टेन रहे, या फिर डेली का जो 24,000 का है वहां तलक सेलिंग कंटिन्यू रहे, और फिर यहाँ पे हॉल्ट होने के बाद में यहाँ से प्राइस रिवर्स होना चालू हो जाए। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्राइस फॉलो थ्रू लो दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर फॉलो थ्रू लो दे रहा है तो क्या लो के नीचे सस्टेन हो रहा है, ये भी हमें चेक करना जरूरी है। तो लेवल अभी भी काफी दूर है, जो अच्छा लेवल रहेगा बाय करने के लिए दैट इज 24,003। ये जो गैप है यही गैप के आसपास में हम लोग बाय करने का सोचेंगे। करंट प्राइस हमारे जो रेंज था लोअर रेंज के पास में उसके नीचे तो क्लोज हुआ है, बट मंडे को क्या हमें फॉलो थ्रू लो मिलता है, और फॉलो थ्रू लो के बाद में सेलिंग कंटिन्यू रहती कि नहीं रहती हमको वो देखना जरूरी है। उसके बाद में निफ्टी एटो सारे सेक्टर्स, जो निफ्टी करेक्शन होने का रीजन हमने बताया था कि मैक्सिमम सेक्टर्स निफ्टी के साथ में कहीं ना कहीं सप्लाई जोन में आ गए थे, तो एक साथ सबके अंदर हमें सेलिंग भी देखने मिल रहा है। तो अभी भी निफ्टी एटो जो है एक पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, इसने अभी भी रेंज ब्रेक नहीं किया है। अगर ये रेंज ब्रेक हो रहा है तो हो सकता है हम लोगों को निफ्टी एटो के स्टॉक्स के अंदर फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। तो अगर ये रेंज ब्रेक होगा नहीं होगा इसके बाद भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको यहाँ पे क्या करना है। डेली में एक अच्छे सपोर्ट के पास में तो एटो सेक्टर है, अगर यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो फिर से हम लोग ये सेक्टर्स के बारे में लॉन्ग करने के लिए सोचेंगे। 60 मिनट पे जाए तो 40 और 60 दोनों रेंज के अंदर ही प्राइस अभी भी चल रहा है, तो कोई क्लियर डायरेक्शन हाल फिलहाल तो एटो सेक्टर में नहीं है। हाँ, बट जो प्राइस है कहीं ना कहीं डेली के एक सपोर्ट के पास में आके कहीं ना कहीं प्राइस रुकी है। आरएसआई जो है वो भी कहीं ना कहीं 40 के नीचे नहीं है, जो निफ्टी में हमने देखा 40 के नीचे चले गया था। तो मोमेंटम अभी भी यहाँ पे इतना वीक नहीं है, कहीं ना कहीं हल्का सा मोमेंटम अभी भी इसके अंदर स्ट्रांग है। बट रिवर्सल जब दिखेगा तो ही हम लोग ये सेक्टर के बारे में जरूर सोचेंगे। निफ्टी बैंक काफी अच्छा, जैसे कि अगेन ये जो रेंज हमें ब्रेकआउट देखने मिला, रेंज के ब्रेकआउट के बाद में फिर से इसी रेंज के अंदर प्राइस आके रुक गई है। तो अगर ये रेंज हमको डिफाइन करना है तो ये कैंडल हम लोग कंसिडर करेंगे दैट इज 25th अप्रैल। और अगर उसका लो हम लोग देखेंगे तो समवेयर अराउंड 54,176 के पास में है। तो कहीं ना कहीं और भी अभी हमें एक 800 900 का रेंज का करेक्शन अभी भी हम लोग उसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो जो ये रेंज था ऊपर का रेंज ब्रेक हो गया, वहां से भी कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे ही आ रहा है, तो ये जो यहाँ पे जो गैप बना था ये गैप हो सकता है फिल करने के लिए आ जाए दैट इज 9th में। और इसका जो क्लोज रहेगा दैट इज 53,595 के लगभग ये क्लोज है। तो लगभग ये कैंडल के पास तलक प्राइस नीचे आ सकता है, तो 53,000 हम लोग राउंड फिगर अगर पकड़ ले तो 600, तो लगभग और 55,000 से और 1400 पॉइंट का 1600 पॉइंट का जो एक डिफरेंस है, इतना फिर से हम लोग सेलिंग इसमें देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली निफ्टी में हम लोगों को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। अगेन जहां से प्राइस ऊपर गई थी उसी लो के पास में, तो ऐसा नहीं कि हमको एग्रेसिव जाके यहाँ पे शॉर्ट करना है। ये लो कहीं ना कहीं 13 जून का जो लो था यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर गई है, यहाँ पे ही कंसोलिडेशन हमको देखने मिला है दैट इज गुड। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आती है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट के पास में कंसोलिडेशन होके हमको एक सेलिंग देखने मिला है। तो अगेन वीकली वीकली में अगर प्राइस देखेंगे तो 9 EMA के नीचे आ गया, RSI भी 60 के नीचे आ गया है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां से
ये जो रेड कैंडल है, इस लो ने एक नया हाई दिया था, तो ये जो लो था दैट इज 55,149। ये लो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जो कि ब्रेक हो गया है। तो अगर प्राइस यहाँ से 55,000 से रिवर्स होती है, ऊपर जाता है और 55,149 से रिवर्स होना चालू हो जाता है, तो वहां पे फिर से हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड लेने का जरूर सोचेंगे। 60 मिनट की अगर बात करें तो जैसे प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी जो है मोमेंटम काफी वीक है, यानी डाउनवर्ड मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, क्योंकि आरएसआई अगर देखोगे तो कहीं पे 60 ब्रेक नहीं हो रहा है, बट बहुत इजीली 40 ब्रेक्स हो रहे हैं। तो अभी भी बैंक निफ्टी में एक करेक्शन करंट लेवल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट प्राइस जो है दैट इज 55,000 के आसपास रुका है, तो लगभग 53,600 तक उसमें कहीं ना कहीं एक करेक्शन आने की अभी भी हम लोगों को उम्मीद है। निफ्टी एफएमसीजी अगर वीकली की बात करें, तो अभी भी ये यही रेंज में है, जहां से हल्का सा प्राइस ऊपर गया था उसी रेंज के पास में है। डेली में अगर देखेंगे तो अगेन कोई खास तो रेंज हमें ब्रेक नहीं मिल रहा है, बट जो प्राइस है अगेन ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट के पास में है। बट यहां से जो प्राइस ऊपर गई है उसने लास्ट स्विंग या फिर जो रेंज था कहीं ना कहीं वो रेंज ब्रेक नहीं हुआ है, तो अगेन एफएमसीजी सेक्टर कहीं ना कहीं अभी भी एक रेंज में है। तो अगर हमको कोई बाइंग चांस अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक अगर एफएमसीजी सेक्टर का है और ये रेंज ब्रेक नहीं हो रहा है, तब हम लोग एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक को बाय करने के लिए जरूर सोच सकते हैं। एक बार 60 मिनट अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली ये एक इसने एक बार 60 तो ब्रेक कर दिया है आरएसआई ने, बट अगेन इजीली 40 भी ब्रेक कर दिया है। तो दैट इज वॉलेटिलिटी ये दिखा रहा है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है मोमेंटम भी ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रही है मोमेंटम भी नीचे आ रहा है, तो वॉलेटिलिटी काफी हम लोगों को इसके अंदर देखने मिल रहा है। एक रेंज में अभी भी एफएमसीजी सेक्टर है, अगर इनकेस हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम लोग एफएमसीजी सेक्टर्स के स्टॉक्स पे भी डेफिनेटली ध्यान रखेंगे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी उसकी स्ट्रेंथ अगर हम लोग वीकली में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हल्का सा एक हाई देने के बाद में अगेन जो लो था उसके ऊपर एक जो लो था जिसने लास्ट हाई ब्रेक किया, प्राइस ने एक नया हमको हाई दिया। वापस से अगर हम लोग देखेंगे तो फिनेंशियल सर्विसेज है उसी लो के पास में, दैट इज 26,132। मैं इस लो की बात कर रहा हूँ, 13 जून, जिस लो ने वापस से हमें एक नया हाई दिया था। तो जो प्राइस था लो था उसका 26,132, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग उसी लो के पास में आके रुकी है। तो यहां से हमको देखना है कि ये रिवर्सल होगा नहीं होगा। अगर कोई रिवर्सल का चांस मिल रहा है तो दैट इज ओके, अगर यहां से नीचे आता है तो अगेन एक बड़ा फॉल हम लोगों को इसके अंदर भी देखने मिल सकता है। तो लगभग 26,000 से लेके 25,000 तक, यानी 1,000 पॉइंट का करेक्शन और हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट आपको नोट करना है। आरएसआई के बारे में यहाँ पे अगर देखोगे तो प्राइस ने 45 ईएमए यहाँ से टेस्ट किया और यहाँ से प्राइस ऊपर गई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, आरएसआई 60 ब्रेक नहीं कर रहा है और आरएसआई जो है ना 40 ब्रेक कर रहा है। तो ये जो लो था ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लो था और कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो रहा है। तो अगेन हायर लेवल पे बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग है, तो हमको जंप मार के कुछ भी बाय नहीं करना है। कोई भी अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे तो एग्जिट होना जरूरी है, क्योंकि आप लो से काफी दूर अभी चल रहे हैं। तो दैट इज अब डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, दैट इज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में तो कहीं ना कहीं इतने दिन जो डेली के अंदर अप ट्रेंड था, अब उसके अंदर जो है आरएसआई के हिसाब से एक बेरिश रेंज शिफ्ट हो गया है। तो अब यहां से थोड़ा सा हल्का सा रिवर्स होके फिर से हो सकता है कि प्राइस नीचे आए, और ये जो गैप है या फिर हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस 24,900 तक आए, वो आना बहुत ज्यादा पॉसिबल चार्ट के हिसाब से तो हमें लग रहा है। निफ्टी एनर्जी मंथली, अगेन मंथली एक सप्लाई के पास में क्लियर तो हमें नहीं दिख रहा था, बट वीकली का ये सप्लाई था, वीकली के सप्लाई को टेस्ट करके प्राइस नीचे आ रहा है। आरएसआई भी 60 के पास में था। डेली की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं
जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास में, ये दो पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये रेजिस्टेंस, फिर ये ब्रेक हो गया और यहां से हल्का सा नीचे आके प्राइस ऊपर गई। तो कहीं ना कहीं एक हल्के से सपोर्ट के पास में प्राइस है, बट अगेन इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे तो यहां से जब प्राइस ऊपर गई है, 60 ब्रेक नहीं हुआ है, बट ये भी लो ब्रेक हो गया, तो इसके अंदर भी हमें क्या देखने मिल रहा है, एक बेरिश रेंज शिफ्ट देखने मिल रहा है। तो डेफिनेटली इसके अंदर भी हमको एक सेलिंग एक्सपेक्ट हो सकता है, तो ये भी ये गैप तलक नीचे आ जाए, तो जो गैप रहेगा इसका, तो समवेयर अराउंड 33,311 तलक ये भी करेक्शन कंटिन्यू दे सकता है। निफ्टी इंफ्रा जो हमें बहुत बुलिश लग रहा था, वो अब वो उतना ही डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश हो गया है। ऊपर में जो एक सप्लाई जोन था, वो सप्लाई जोन टेस्ट करके अब जितने भी आप चार्ट देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पे, सब पे आपको क्या दिखाई देगा, काइंड ऑफ एक डबल टॉप आपको उसमें देखने मिलेगा। तो इंफ्रा जो भी जितना भी हम लोग बुलिश थे, बट उसके अंदर काफी अच्छा सेलिंग आया है, और डेली टाइम फ्रेम पे है जो है, डेली टाइम फ्रेम पे इसने डाउन ट्रेंड कंफर्म किया है। तो जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे, दैट इज डेली टाइम फ्रेम पे, सारा बहुत सारे सेक्टर्स जो है अब वो अप ट्रेंड के बजाय डाउन ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो जो भी लेवल पे आप बाय करोगे, तो आपको बहुत कॉशियसली, बहुत सोच समझ के आपको बाइंग करना पड़ेगा। रिवर्सल जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग एग्रेसिव बाय नहीं करेंगे। तो अगेन निफ्टी इंफ्रा भी हम लोगों को ये गैप तो यहां तलक है, तो ये भी गैप हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां तलक प्राइस कंटिन्यू नीचे आ जाए। करंट प्राइस जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में रुकी है। जब भी हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करेंगे, तो वो कंसेप्ट क्या है कि जहां पे प्राइस ऊपर गई और इस लो ने जो है लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करके ऊपर हमें क्लोज दे दिया है। तो करंट प्राइस जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में है। मैक्सिमम जितने भी हम लोग सेक्टर देख रहे हैं, तो वो सभी सेक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट लो के पास में आके रुके हैं। तो यहां से अगर हम लोगों को 60 मिनट में अगर कोई रिवर्सल मिल रहा है, सबसे पहले हम लोगों को वही टाइम फ्रेम रहेगा। 5 मिनट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, तो हम लोग 60 मिनट के ही हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ से हमको क्या कोई रिवर्सल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो निफ्टी इंफ्रा ये भी हम लोग करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। निफ्टी आईटी अगेन जो एक सप्लाई था, उस सप्लाई से ही फिर से जो ये डेली का गैप था, सप्लाई जोन था, यहीं से प्राइस जो है करेक्ट होके नीचे आ रही, ये भी कहीं ना कहीं अब एक डिमांड के पास में आके रुका है। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें, तो काफी डाउन ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, उसका मोमेंटम नीचे के तरफ जो मोमेंटम है काफी स्ट्रांग है। तो अगर यहां से हमको रिवर्सल देखना है, तो 60 मिनट पे ही हम लोग इसमें देखेंगे, और 60 मिनट की अगर हम लोग बात करें, तो कहीं ना कहीं अब 60 कहीं ये ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अगर कोई रिवर्सल हमें देखने मिलेगा, तो हम लोग आईटी स्टॉक्स के तरफ पहला जो हमारा प्रेफरेंस रहेगा, दो हमारा आईटी स्टॉक्स रहेंगे। क्योंकि 60 मिनट के पास में हम लोगों को कहीं ना कहीं एक रिवर्सल काइंड ऑफ मिल रहा है, या रिवर्सल यानी क्या है कि अब प्राइस जो है नया लो तो नहीं दिया है, और आरएसआई भी 40 ब्रेक नहीं कर रहा है, तो क्या यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल मिला, तो ही हम लोग शॉर्ट टर्म के बारे में बाय करने का जरूर सोचेंगे। तो बाय करने के हिसाब से एफएमसीजी सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, जिस पे हम लोग ध्यान रख के चलेंगे। मीडिया सेक्टर के अभी भी एक रेंज ब्रेक करके अगेन इसने भी डेली में जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं वो ब्रेक कर जाए, अब उसके ऊपर तो प्राइस नहीं जा रही है। मंथली की अगर बात करें, तो मंथली में अभी भी डिमांड हल्का सा दूर है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाए, तो ये वाला डिमांड के पास में प्राइस अभी भी आई नहीं है। तो हो सकता है अगर ये नया लो दे, तो हम फिर से जो हमारा मीडिया सेक्टर है, फिर से हम लोग उस पर ध्यान देंगे कि ये कहीं ना कहीं डिमांड पे आ जाएगा। निफ्टी भी अगर सपोर्ट पे आ गया, डिमांड पे आ गया, सेक्टर्स भी डिमांड पे आ रहे, तो ही हम लोग वहां पे एग्रेसिव होने का सोचेंगे। निफ्टी मेटल अगेन सेम सिनारियो है। ऊपर का जो भी इसका सप्लाई था, वो सप्लाई टेस्ट करके प्राइस नीचे आ रही है। इसमें भी अगर आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है यहां से ऊपर जाने के बाद में इसने भी 60 रेजिस्टेंस लिया है।
बट अभी तक बहुत डिसेसिवली 40 ब्रेक नहीं किया है। ये भी जो प्राइस है दैट इज निफ्टी मेटल हमारे अभी भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास में है। तो ये अभी भी हमारे लिए होप्स इसमें है कि यहाँ से अगर रिवर्सल देखने मिले तो हम लोग मेटल सेक्टर्स में भी जरूर ध्यान रखेंगे। 60 मिनट की अगर बात करें तो इसने भी कहीं ना कहीं 40 तो ब्रेक किया है। तो थोड़ा सा और वेट एंड वॉच हम पे करना पड़ेगा। काफी स्विंग हाई काफी दूर दूर है। तो रिवर्सल अगर होता है तो यहाँ से प्राइस को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम लोगों को रिवर्सल देखने मिलेगा। तो यहाँ पे और थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। निफ्टी फार्मा अगेन निफ्टी फार्मा एक रेंज ब्रेक होने के बाद में हम लोगों को ये जो हमने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ करके रखी है दैट इज 22,058, इसके नीचे प्राइस नहीं आने चाहिए थी। यहां से ही प्राइस ने एक रिवर्सल हमको दे दिया था। बट अगेन एक काफी अच्छा स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी आ गया है। तो अब जो लोज हमको मिले थे जहां से हाई ब्रेक हुआ था तो लगभग 19 जून का वो दिन था जहां से प्राइस ने ये हाई ब्रेक किया है। तो अगेन ये भी जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में आके रुका है। अगर ये ब्रेक होता है तो यहां से अगेन करेक्शन हमें कंटिन्यू देखने मिल सकता है। 60 मिनट की अगर बात करें तो अगर कोई डाइवर्जेंस है तो ही हम लोग सोचेंगे। तो इसमें डाइवर्जेंस तो हमें अभी भी नहीं मिल रहा है क्योंकि जो लोएस्ट क्लोज है उसके ऊपर ही प्राइस क्लोज हुई है। तो अभी भी हमको इसके अंदर और वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। ले प्राइस तो काफी अच्छी करेक्ट हुई है बट यहां से अगर कोई 60 मिनट में हम लोगों को कंसोलिडेशन देखने मिले और रिवर्सल देखने मिले तो ही हम लोग वापस से बाइंग के बारे में सोचेंगे। हेल्थ केयर वो भी सेम हुआ, इसके अंदर भी हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला पर जैसे ही प्राइस ने खाई दिया उसके बाद में गैप डाउन के साथ में फिर से एक कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग हमको इसमें भी देखने मिला। तो वीकली बेसिस पे अगर देखोगे तो ये ट्रिपल टॉप के जैसा हो गया। यहां से फिर से प्राइस नीचे आ गई है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था दैट इज 7 फरवरी का प्राइस उसके भी नीचे आ गई जो नहीं आना चाहिए था। तो अगेन इस पे भी हम लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। क्या यहां से अगर हमको कोई रिवर्सल लेवल देखने मिला, रिवर्सल अगर 60 मिनट पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखने मिला तो ही हम लोग इसमें भी बाय करने का जरूर सोचेंगे। तो निफ्टी हेल्थ केयर ये भी अभी भी कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर में ही है। पीएसयू बैंक जो है अगेन ये रेंज वो ब्रेक नहीं कर पाया। जितने भी सेक्टर्स है उसके अंदर जितना सेलिंग आया है अभी तक इसके अंदर इतना सेलिंग नहीं देखने मिला। जो मेटल सेक्टर है सेम वैसा ही है। अभी भी एक रेंज जो है स्विंग लो के पास में आके प्राइस रुकी है बट यहाँ पे अभी हम लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब अगर ये लो ब्रेक हो रहा है तो पीएसयू बैंक्स के अंदर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो पीएसयू बैंक्स के अंदर अब हम लोगों को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ पे डू और डाई जैसा सिचुएशन इसके अंदर रहेगा। मेक इट और ब्रेक इट। तो निफ्टी और सारे सेक्टर्स जो है सारे के सारे सेक्टर्स मैक्सिमम यानी कि सपोर्ट पे आके रुके और सारे सेक्टर्स के लिए ये मेक इट और ब्रेक इट वाला मोमेंट रहेगा। और पीएसयू बैंक्स जो है पीएसयू बैंक्स के अंदर हमको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना जरूरी है। अगर ये 1 अगस्त का अगर लो ब्रेक कर रहा है और ये लो के नीचे सस्टेन हो रहा है तो हम लोगों को पीएसयू बैंक्स के अंदर में भी बहुत स्ट्रांग एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को पीएसयू बैंक्स में अलर्ट रहना जरूरी है। तो मेक इट और ब्रेक इट सारे सेक्टर्स के लिए तो हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना जरूरी है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है जो हमें चाहिए था। अब जो प्राइस है 60 टेस्ट किया है और यहाँ से वो 40 ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर ये ऊपर का लेवल ब्रेक कर रहा है तो जो निगेटिव था वो फिलहाल के लिए तो खत्म हो गया और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर के तरफ जा रहा है। तो पीएसयू बैंक्स के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग वापस से इसके अंदर शॉर्ट टर्म में बाय करने के लिए जरूर सोचेंगे। निफ्टी रियलिटी भी अगेन मंथली की अगर बात करें तो ये भी एक मंथली के सप्लाई से नीचे आ रहा है। 60 रेजिस्टेंस लिया है।
वीकली की अगर बात करें तो जो डिमांड था, जहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस होल्ड होना चाहिए, बट कुछ खास यहाँ पे प्राइस होल्ड नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये वीकली डिमांड के अगेंस्ट में मंथली का सप्लाई से प्राइस आ रही है। तो हल्का सा यहाँ पे एक दिन के लिए ही प्राइस होल्ड हुआ और वापस हल्का सा ऊपर जाने के बाद में इमीडिएटली जो है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो गया है। तो अगेन इसके अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो सकता है, तो इस पे भी शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज बनी रह सकती है। तो निफ्टी रियलिटी अभी भी एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को, अगर निफ्टी नीचे आता है तो ये सेक्टर्स बहुत वीक हो सकता है, तो इसके अंदर हमको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। कुछ दिन पहले हमने एक मेदांता स्टॉक देखा था, जो एक रेंज था, रेंज के बाद में ऊपर के तरफ ही ब्रेकआउट देखने मिला हम लोगों को। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस समवेयर अराउंड अगर 1218, 1220, 1221 तक आ जाए तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट वहां तक एक करेक्शन नहीं देखने मिला और यहीं एक रेंज ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई है। तो अगर करंट प्राइस से प्राइस नीचे आती है और हम लोगों को अगर बाय करना है, तो 1300 का एक लेवल अच्छा रहेगा जहां पे हम लोग बाय करने का सोच सकते हैं। अगर प्राइस 1423 से 1300 तक नीचे आता है तो डेफिनेटली हम लोग बाय करने का सोचेंगे। और जो एक रेंज बना था, तो 1300 से नीचे अगर हम लोग सोचेंगे तो 1262 के प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए। 1262 ब्रेक कर रहा है तो अगेन फिर हम लोगों को 1221 मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि हम लोग वहां तक वेट करें। अगर आप एग्रेसिव बाय कर रहे हो 1303 के पास में और आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो रहा है दैट इज 1260 के नीचे प्राइस जा रही है, तो हम लोगों को लॉस लेके एग्जिट होना है। जब प्राइस 1221 के पास में आएगी तब फिर से हम लोग नया पोजीशन लेने के बारे में सोचेंगे। उसके साथ में और एक स्टॉक है, संघवी मूवर्स। तो ये स्टॉक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से रिवर्स हो जाए। यहां से अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका 307 रुपए। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा समवेयर इसको 405, उसके बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 532 और उसके बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 659। तो करंट लेवल से 307 से प्राइस के हिसाब से ये स्टॉक फिर से ऑल टाइम हाई तक ऊपर जा सकता है। बट इतना ऊपर जाने के लिए उसको एक दो तीन रेजिस्टेंस है वीकली में। अब अगर इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये नया लो हम लोगों को नहीं दे रहा है। नया लो नहीं दे रहा, यानी जो अभी लाइन मैंने ड्रॉ करी है इस पॉइंट से, जहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम दिस पॉइंट हमको क्या मिला था? एक न्यू लो प्राइस ने फॉर्म किया था। ये जो हाई था जहां पे न्यू लो मैंने लिखा है, इस पॉइंट से प्राइस ने हमको लास्ट जो भी लो थे ना, ये सब ब्रेक करके प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था। अब प्राइस ने क्या किया है? वही हाई दोबारा टेस्ट किया है और प्राइस ने क्या किया है, यहां पे हम लोगों को एक नया लो नहीं दिया है, बट एक सेम लो या फिर आप उसको एक हायर लो बोल सकते हो। तो अब कहीं ना कहीं हल्का सा इसके अंदर जो है, अगर आप डेली की बात करें तो देखो 60 बहुत इजीली ब्रेक हो रहा है और 40 ब्रेक नहीं हो रहा है। कभी कभी एक्सेप्शनल हो सकता है, जहां पे 28 जुलाई का दिन था कि प्राइस 30 तक नीचे आया और वहां से फिर से प्राइस ऊपर चली गई है। तो ये स्टॉक पे हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये स्टॉक को हम लोग बाय करेंगे। जो नया हाई दिया था, तो ये जो लो हमारे लिए था दैट इज 250, मैक्सिमम जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 250 का रहेगा। प्राइस जो है 307, अगर प्राइस 270 के ऊपर ही कंसोलिडेट करती रहेगी तो बहुत अच्छा है। 272 के नीचे अगर आ रहा है तो थोड़ा सा कॉशियस होना हम लोगों को जरूरी है। तो संघवी मूवर्स अगर मंथली की अगर बात करें तो मंथली में अभी भी थोड़ा सा उसको रिवर्सल आना जरूरी है। रिवर्सल आना यानी कैसे रिवर्सल चाहिए, एक बार हम लोग जो फॉलो करते हैं दैट इज एडीएक्स, तो हम लोग एडीएक्स के ऊपर इसको बाय करने का जरूर सोचेंगे। तो जो प्राइस है कहीं ना कहीं अभी ये 20 EMA दैट इज मंथली 20 EMA के प्राइस नीचे कंसोलिडेट कर रही है।
तो अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 20 EMA के नीचे है, तो हमारा एक कंडीशन रहेगा कि ये प्राइस 20 EMA के ऊपर जाके क्लोज हो जाए, मंथली 20 EMA के ऊपर जाके क्लोज हो जाए और ऊपर ही सस्टेन होना चालू करे। तो ये कंडीशन हमको बहुत जरूरी है। मंथली में अभी भी प्राइस 20 EMA के नीचे है। अगर मैं वीकली की बात करूं तो एक बार प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, फिर कंसोलिडेशन हुआ, बट अगेन इस डिमांड को टेस्ट करके प्राइस ऊपर जा रही है। तो अगर आप देखोगे, टॉप डाउन अप्रोच जो हम नॉर्मली करते हैं कि ये डिमांड था, ये चल गया, ये डिमांड था, प्राइस ये डिमांड से भी ऊपर जा रही, तो कहीं ना कहीं डिमांड रिस्पेक्ट हो रहे हैं। तो बस एक रेंज ब्रेक होना कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोगों को जरूरी है। तो लगभग 343 अगर देखें तो ये अगर रेंज ब्रेक हो रहा है तो हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलेगा। वीकली के अंदर 20 EMA के प्राइस ऊपर क्लोज हो गई है, बट एडीएक्स जो है अभी भी ट्रेंडिंग नहीं है, तो यहां से हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चले जाए। डेली में देखेंगे तो डेली में अगेन प्राइस जो है 20 EMA के ऊपर गई है, ऊपर ही कंसोलिडेट हो, और कहीं ना कहीं अब जो एडीएक्स है 25 आ गया है, और अगर वो 30 के ऊपर जाता है और प्राइस वहां पे कंसोलिडेट होती है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन होगा। तो ये स्टॉक पे हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अगर इसके अंदर हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ऑल टाइम हाई तक ये स्टॉक जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये इमीडिएटली ऊपर चला जाए। कितना समय लेगा, अब ये आने वाला समय हमको बताएगा कि चार्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर कैसे बनते हैं, और निफ्टी का रोल इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि निफ्टी कितना सपोर्ट करती है ये स्टॉक को। अगर निफ्टी में कंटिन्यूअसली सेलिंग रहेगा तो हो सकता है ये स्टॉक कंसोलिडेशन में चले जाए, और हो सकता है कि इसमें और एग्रेसिव बाइंग आए और ये स्टॉक ये रेंज ब्रेक करके ऊपर चला जाए। तो 271, एक 272, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। करंट मार्केट प्राइस से वो स्टॉक उसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो और एक इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस एरिया था दैट इज 279। अगर 279 यहाँ पे मैंने जो रेड लाइन ड्रॉ किया है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो उसने टेस्ट किया है, यहाँ पे जो मैं सर्कल मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे उसने टेस्ट किया है, यहाँ पे उसने टेस्ट किया है, यहाँ पे उसने टेस्ट किया है, और यहाँ पे उसने टेस्ट किया है। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 बार उसने क्या किया है कि 280 का लेवल ब्रेक किया है, और 280 का लेवल जब ब्रेक किया तो यहां से देखो अगेन इसी के पास में से एक ब्रेकआउट आया और उसी को टेस्ट करके प्राइस ऊपर गई है। तो लगभग हमें जो चाहिए था, तो लगभग ये लेवल जैसे ही ब्रेक हो गया हम लोगों ने यहीं पे बाय किया है। बट अगेन हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या है ये हमें बहुत क्लियर है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है ये हमको बहुत क्लियर है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमने बोल दिया और आपने डायरेक्टली यहीं पे बाय कर लिया। आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका आपको सेल्फ जजमेंट इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो लेवल हमको वॉच करनी है दैट इज 280 272, ये लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। यहीं पे अगर वो कंसोलिडेट हो रहा है और डेली के अंदर एडीएक्स अगर 30 के ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली इसमें हम लोगों का और भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। थैंक यू एवरीवन। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट। सी यू नेक्स्ट वीक।